नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं की टॉप 5 उन्नतशील किस्में 2023-2024 में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं, आप इन वैरायटी को अपने खेत पर लगा सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। और ख़ासकर दोस्तों जो यूनिवर्सिटी है वो बोलती है कि आप एक एकड़ से 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार आप निकाल सकते हैं। तो क्या सीक्रेट फॉर्मुलेशन होता है या फिर कोई भी जो नई वैरायटी आती है उसका जो उत्पादन है ज़्यादा बताया जाता है। तो आपको बेसल डोज में या फिर एक एकड़ में कितनी खादों का प्रयोग करना है, आपको कब कौन से स्प्रे करना चाहिए गेहूं की फसल पर, और ख़ासकर 2023-2024 में सभी राज्यों पर एक अच्छा उत्पादन देने वाली दोस्तों टॉप 5 उन्नतशील किस्मों के बारे में बतलाने वाले हैं। यह वे 5 किस्में, ऐसा नहीं कि एक दो खेत का डाटा उठा लिया, बल्कि भारत भर में अलग अलग राज्यों पर सर्वाधिक उत्पादन देने वाली यह जो किस्में हैं टॉप क्लास यील्ड देती हैं, वाकई बहुत अच्छी है। और फसल गिरने की समस्या ना आए या फिर एक अच्छी न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के लिए हमको कौन सी खाद देना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे यह जो 5 वैरायटी हैं इनका उत्पादन कैसा है, ऊंचाई कितनी होती है, फुटाव की संख्या कितनी देखने के लिए मिलती है, एक एकड़ में कितनी बुआई करनी चाहिए, और साथ ही साथ उत्पादन बुआई का सही समय, कौन सी रोग बीमारी आती हैं, कौन सी रोग बीमारी के प्रति यह किस्में सहनशील हैं। यदि आप गेहूं की खेती करते समय इन बातों को ध्यान में रखेंगे, वैरायटी का चुनाव करते समय, तो आपको एक अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। तो जो नंबर 5 पर हमने जो किस्म रखी है पूसा तेजस HI 8759 के नाम से आती है। अब इसके बारे में हम इसलिए इस 5 किस्मों में समावेश किया है क्योंकि मध्य प्रदेश पर यह किस्म बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। लेकिन यह जो वैरायटी खाने पर अच्छी नहीं है, बल्कि यह जो वैरायटी है खासकर कंपनी या फिर जैसे नूडल्स बनाने के लिए, मैदा बनाने के लिए, सूजी बनाने के लिए जो कठिया गेहूँ होती है, यह कठिया गेहूँ है। तो यह वैरायटी मध्य प्रदेश पर काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती है। लेकिन यह जो दोस्तों वैरायटी थोड़ा सा जब उपज हम बेचते हैं तो थोड़ा सा इसकी कीमत थोड़ा सा अन्य वैरायटी से कम मिलती है, खाने में सही नहीं है यह वैरायटी। लेकिन ज़्यादातर मध्य प्रदेश के फार्मर्स इस वैरायटी को लगाते हैं क्योंकि इस वैरायटी का उत्पादन बहुत ही अच्छा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंदौर द्वारा 2016 में पूसा तेजस को विकसित किया गया था। इस वैरायटी की जो ऊंचाई है दोस्तों 85 से 90 सेंटीमीटर होती है, यानी कुल मिला के इस वैरायटी पर गिरने की समस्या नहीं है। समय अवधि 125 से 135 दिन में तैयार हो जाती पूसा तेजस, यानी मध्यम अवधि वाली वैरायटी है। फुटाव की ऊपर बात करें तो 20 से 25 फुटाव, बहुत अच्छे फुटाव देखने के लिए मिलते पूसा तेजस के। एक एकड़ में आपको लगभग 45 किलोग्राम सीड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, बुआई करना चाहिए। एक एकड़ में जो पैदावार है 24 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल एक एकड़ में आप पैदावार निकाल सकते हैं। और जो आप परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे हैं, थोड़ा सा न्यूट्रिशन बेसल डोज को अच्छा देंगे तो वाकई आप दोस्तों अच्छा उपज को, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और बुआई करने का सही समय पूसा तेजस को आप 20 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। 20 नवंबर के बाद जैसे जैसे समय निकलता जाएगा फिर लेट बुआई करने में कोई ज़्यादा खास प्रकार की आपको उपज देखने के लिए नहीं मिल पाएगी। तो 10-15 नवंबर तक आपको हर हालत में बुआई कर देनी चाहिए। और पूसा तेजस को, क्योंकि यह जो वैरायटी कम से कम 135 दिन 130 दिन का समय तो मान लीजिए, 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। प्रतिरोधकता, रस्ट, झुलसा के प्रति काफ़ी हद तक यह वैरायटी सहनशील है, रोग बीमारी नहीं आती हैं, गिरने की समस्या नहीं है। बाली छोटी ज़रूर होती है लेकिन मोटी, चमकदार और अच्छी पैदावार आप इस किस्म से निकाल सकती हैं, तो गिरने की समस्या नहीं है। यह जो 5 की 5 किस्में हैं दोस्तों, यह गिरे ना या फिर एक अच्छी यील्ड उपज दें, तो इसके लिए आपको गेहूं पर स्प्रेइंग जरूर करना चाहिए। अब कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को स्प्रे करें, कब करें, यह जानना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो पर बिल्कुल बने रहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 4 HD 2967 के बारे में। अब जो HD 2967 वैरायटी आती है, यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। इसके बारे में भी हम बात करते हैं तो HD 2967 काफ़ी किसानों की लोकप्रिय वैरायटी भी है और यील्ड भी काफ़ी अच्छी देती है। 30-86 से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन इस किस्म का देखने के लिए हमको मिलता है। इसको आप 15 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। एक एकड़ में 40 से 45 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके जो फुटाव हैं
15 से 16 फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलती है। बालियों की लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर, पौधे की जो ऊंचाई है 95 से 100 सेंटीमीटर होती है, यानी एक एवरेज एक मध्यम ऊंचाई देखने के लिए मिलती है। लेकिन SD 2967 का जो उत्पादन है आप 1 एकड़ में 26 से लेकर 27 क्विंटल 1 एकड़ में पैदावार निकाल सकते हैं। यह जो किस्म है लगभग 135 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। इस वैरायटी में गिरने की समस्या बहुत ही कम है। प्रतिरोधकता के ऊपर बात करें तो मध्यम सहनशील है, खासकर पीला रतुगा है या फिर झुलसा है, इसके प्रति मध्यम सहनशील है। इसमें हल्की फुल्की गिरने की समस्या आ भी सकती है, रोग बीमारी का प्रकोप हल्का फुल्का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो स्प्रेइंग करना पड़ेगा। सिंचाई 5 से 6 सिंचाई लगेंगी लगभग, तो क्योंकि इस वैरायटी को तैयार होने में 140 दिन का समय चाहिए, तो 5-6 सिंचाई की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों SD 2967 SD 3086 से वेस्ट है, 2967 का उत्पादन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को लगाते भी हैं, बुआई भी करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों DBW 327 वैरायटी के बारे में, जिसे करण शिवानी के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी भी काफ़ी ख़ास है और अभी लॉन्च की गई है। इसकी कुछ और भी ख़ास बात है, उसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। DBW 327 वैरायटी को भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा 2021 में विकसित की गई थी। यह खासकर उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए बनाई गई थी और यह जो किस्म है इसका जो समय है बुआई करने का वो है 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। अब जैसे जैसे 5 नवंबर के बाद समय निकलता जाएगा फिर इसका उत्पादन घट सकता है, क्योंकि यह जो किस्म है लगभग 155 दिन में तैयार होती है। जी हाँ, यह जो वैरायटी है DBW 327 155 दिन में तैयार होती है, यानी पूरा समय लगता है। तो इसकी लेट बुआई आप नहीं कर सकते हैं। 5 नवंबर के बाद आप इस वैरायटी की बुआई ना करें, समय में या फिर अंगेती बुआई ही आपको करनी पड़ेगी DBW 327 की। सभी राज्यों पर इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, चाहे हल्की भूमि हो, भारी भूमि हो, काली मिट्टी, काली दोमट उपजाऊ भूमि पर इन वैरायटी को आप लगाइए और बेहतरीन आपको उपज मिलेगी। इस वैरायटी की DBW 327 जो वैरायटी है इसके पौधे की ऊंचाई 98 सेंटीमीटर होती है, यानी मध्यम ऊंचाई है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती, गिरने की समस्या नहीं है। लेकिन DBW 327 जो वैरायटी है लेटेस्ट हाल ही में अभी रिलीज की गई थी। लेकिन यह जो किस्म है इसमें सबसे खासियत बात यह है कि मौसम को ध्यान में रखकर, क्योंकि फरवरी मार्च आते आते गर्म हवाएं चलने लगती हैं, मौसम में परिवर्तन, मौसम जो है उसमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, गर्मी आ जाती हैं तो दाने में सूखने की समस्या या फिर उतना अच्छा भराव नहीं ले पाती है। तो कुल मिला के यह जो वैरायटी है मौसम यदि गर्म होता है आगे चल के या फिर गर्म हवाएं चलती हैं या फिर सूखे की समस्या को लेकर भी, यानी थोड़ा बहुत कम पानी भी आप देंगे तो अभी यह वैरायटी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी, यानी अधिक गर्मी और अधिक ठंड के प्रति यह किस्म सहनशील वैरायटी है। तो खासकर DBW 327 को आप लेट बुआई ना करें, समय में बुआई करें और इसको पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर आप लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश पर भी इसको लगाया जा सकता है। यह जो वैरायटी दोस्तों करनाल वंट, रस्ट, झुलसा के प्रति हाईली रेजिस्टेंस यानी रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलता है। सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। जो भी वैरायटी दोस्तों 145 से 155 दिन के आसपास का समय जिन किस्मों में लगता है उन किस्मों की बुआई आप 5 नवंबर तक आपको हर हालत में कर देना चाहिए। यानी जिन वैरायटी पर ज़्यादा समय लगता है उनको आप समय में या फिर अंगेती गेहूं की बुआई आपको कर देना चाहिए। लेकिन जो वैरायटी 120-125 दिन में तैयार हो जाती हैं उनको आप 25 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई वैरायटी टाइम लेती है, पूरा टाइम लेती है, तो उसको आप जल्दी से जल्दी बुआई करने की कोशिश करें, अंगेती बुआई करें और एक अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। तो यह वैरायटी का जो उत्पादन है DBW 327 जो वैरायटी है इसका उत्पादन 29 क्विंटल से लेकर 33 क्विंटल पैदावार आप निकाल सकते हैं। इतनी ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए क्या सीक्रेट है या फिर कौन सी खाद देनी चाहिए, इसकी जानकारी बिल्कुल वीडियो पर दी जाएगी। वीडियो पर बस बने रहिए। 1 एकड़ में 45 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और यह जो वैरायटी है DBW 327 खाने में टेस्टी है, रोटी काफ़ी सॉफ्ट आती हैं। तो इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं DBW 327 को। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय या फिर खासकर दोस्तों जो खाद बीज वाली दुकान है वहाँ से भी आप संपर्क करके खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी DBW 327 वैरायटी। बात कर लेते हैं नंबर 2। दूसरे नंबर पर हमने जो किस्म रखी है श्रीराम सुपर 303 वैरायटी। यह मध्यम अवधि की सबसे बढ़िया वैरायटी है और श्रीराम सुपर 303 वैरायटी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश पर या फिर अन्य राज्यों पर भी इसका बहुत ज़्यादा क्रेज है और काफ़ी इस किस्म को, इस वैरायटी को लगाया भी जाता है दोस्तों। तो आप श्रीराम सुपर 303 वैरायटी को लगा सकते हैं, इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो इसके बारे में बात करते हैं। समय 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन आप लगभग 5 नवंबर 10 नवंबर तक श्रीराम सुपर 303 की बुआई आप कर दीजिए। इसकी ऊंचाई 90 से 95 सेंटीमीटर होती है। यह जो फसल है लगभग 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है और जो सिंचाई है 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यह वैरायटी अधिकतम 130 दिन में तैयार हो जाती है। तो जो वैरायटी 155 दिन में तैयार हो रही हैं उनकी तुलना पर इस वैरायटी पर लगभग 1 सिंचाई आपको कम करनी पड़ेगी, यानी मध्यम अवधि की बढ़िया पैदावार देने वाली किस्म है। इसका उत्पादन आप 1 एकड़ से 28 से लेकर 30 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। इस वैरायटी के फुटाव बहुत अच्छे हैं, 12 से 15 आपको कल्लों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। इस वैरायटी पर झुलसा रस्ट के प्रति मध्यम सहनशील है। 1 एकड़ में 40 से 45 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इतनी पैदावार निकालने के लिए कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो बताती हैं कि आप इतना उत्पादन निकाल सकते हैं, भी निकालते भी हैं। तो क्या सीक्रेट फॉर्मुलेशन होते हैं, क्या स्प्रे करते हैं, कौन सी खाद देते हैं, वीडियो पर बस बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो श्रीराम सुपर 303 वैरायटी बहुत ज़्यादा प्रचलन में इसलिए नहीं है कि बहुत बड़ा नाम है, बल्कि इसका उत्पादन अपने काम के नाम से यह वैरायटी जानी जाती है। यानी मध्यम अवधि के लिए श्रीराम सुपर 303 वैरायटी को टक्कर देने वाली कोई भी प्राइवेट कंपनियों द्वारा अभी तक कोई किस्म नहीं बनाई गई है। श्रीराम सुपर 303 वैरायटी को हमारे किसान भाई लगा करके काफ़ी अच्छी उपज निकाल सकते हैं। बात करते हैं नंबर 1 पर जो हमने किस्म रखी है DBW 303, जिसे करण वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। DBW 303 वैरायटी इसलिए खास है क्योंकि दोस्तों इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका जो पोटेंशियल उत्पादन है वो 39 क्विंटल 1 एकड़ से पैदावार आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए न्यूट्रिशन भी एक अच्छी मात्रा पर आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक की भारत भर में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों में नंबर 1 पर यही किस्म है DBW 303 वैरायटी। तो इस वैरायटी को भी आप नज़दीकी खाद बीज की दुकानों से खरीद सकते हैं। अब तो ऑनलाइन भी आसानी से उपलब्ध हो गई है। तो DBW 303 यानी करण वैष्णवी को 2021 में ICAR द्वारा विकसित की गई थी। इस वैरायटी का जो समय है आपको बुआई करने के लिए 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में आपको बुआई कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह तैयार होने में लगभग 155 दिन के आसपास का समय लगता है, यानी समय तो पूरा लग रहा है। तो इसलिए आप इसकी लेट बुआई नहीं कर सकते। इसको आप 10 नवंबर के बाद बुआई ना करें, 10 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर दीजिए, यानी 5 नवंबर के आसपास, 10 नवंबर के आसपास बुआई कर दीजिए। यदि आप 25 नवंबर को इस वैरायटी की बुआई करेंगे तो उतनी उपज नहीं मिल पाएगी। तो ध्यान रखिए, पौधे की ऊंचाई 95 सेंटीमीटर से 101 सेंटीमीटर होती है, यानी मध्यम ऊंचाई है। प्रतिरोधकता येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट झुलसा के प्रति हाईली रेजिस्टेंस वैरायटी है। इस वैरायटी पर रोग बीमारी का प्रकोप बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता है। यह अंगेती किस्म है, ध्यान रखिए दोस्तों। इसमें फुटाव 15 से लेकर 30 फुटाव आपको देखने के लिए मिलते हैं एक पौधे से। 1 एकड़ में 45 किलोग्राम सीड्स की आपको बुआई करनी पड़ेगी। और DBW 303 वैरायटी का जो उत्पादन है 32 क्विंटल औसत उत्पादन है दोस्तों, और इसका जो पोटेंशियल उत्पादन है 39 क्विंटल तक आप 1 एकड़ से पैदावार इस वैरायटी से निकाल सकते हैं। इस वैरायटी पर 6 सिंचाई लगेंगी, 6 सिंचाई मान लीजिए, यानी पानी के साधन बहुत अच्छे हैं, तभी आप DBW
की जो भी वैरायटी है उनको आप लगाइए। दाने लंबे चमकदार बोल्ड होते हैं एवं पैदावार के मुकाबले में इस किस्म को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। तो ध्यान रखिए 25 नवंबर के बाद इस वैरायटी की बुआई ना करें, यानी DBW 303 वैरायटी को करण वैष्णवी को आप लगा रहे हैं 5 नवंबर 10 नवंबर तक दोस्तों आप बुआई कर दीजिए। तो DBW 303 वैरायटी से भी काफ़ी अच्छा और बढ़िया, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जो टॉप 5 उन्नतशील किस्मों के बारे में बतलाया, जिसमें नंबर 1 DBW 303 है, नंबर 2 पर श्रीराम सुपर 303 है, DBW 327, HD 2967 और पूसा तेजस। यह पाँचों की 5 किस्में सबसे अच्छी हैं, लेकिन पाँचों में हमने आपको क्रम वाइज बता दिया DBW 303, और क्रम वाइज आप समझ सकते हैं, अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। जो वैरायटी दोस्तों ज़्यादा समय लेती हैं उनको आप समय में ही बुआई करें, ज़्यादा लेट बुआई करने में पैदावार घटेगी। अब दिसंबर महीने में कौन सी किस्मों को या फिर कौन सी किस्म की बुआई हम कर सकते हैं लेट बुआई, तो यदि कमेंट आएंगे इस टॉपिक पर तो हम बहुत जल्द वीडियो लाएंगे और आपको बतलाएंगे कि गेहूँ दिसंबर माह में बोई जाने वाली गेहूँ की टॉप क्लास की वैरायटी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं गेहूँ की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हमारी गेहूं की फसल एक तो गिरे ना, और देखिए ज़्यादा नाइट्रोजन आपने प्रयोग कर दिया या फिर बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दी तो, या फिर दाना भराव के समय यदि बेमौसम बरसात हो गई या फिर हवाएं चल गई तो फसल गिरने की समस्या आ जाती है। दोस्तों अच्छी पैदावार निकालने के लिए आपको, यदि आप समय समय पर स्प्रेइंग करेंगे, खासकर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, और खासकर जो यूनिवर्सिटी जो भी वैरायटी विकसित करती हैं वो कुछ इस प्रकार के काम करती, तभी एक अच्छी पैदावार भी निकाल पाती हैं। तो हमारे किसान भाई भी सीक्रेट फार्मूलेशन का उपयोग करके अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। जैसे एक स्प्रे आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यानी लेहोशन का करना पड़ेगा 50 दिन की फसल में, 50 से 55 दिन की फसल होती है, और जो दूसरा स्प्रे है 70 से 80 दिन के आसपास की फसल होती है, तो 2 स्प्रे करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्प्रे जब 50 दिन की फसल होती है तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लेहोसन 20 ml लेना है, और टेबुकोनोजोल आपको लेना है दोस्तों 20 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देना है। एवं दूसरा जो स्प्रे है जब हमारी 75 से 80 दिन की फसल होती है तो इसी स्प्रे को दोहरा देना है। ध्यान रखिए दोस्तों, इन 2 स्प्रे करने से हमारी गेहूं की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होगी पहली बात, और बालियों की दानों की संख्या बढ़ेगी, और कम हाइट पर एक अच्छी उपज आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी फसल गिरनी नहीं चाहिए। तो इसलिए कोई एक फंगीसाइड का जरूर स्प्रे करें, चाहो प्रोपिकोनोजोल है, हेक्साकोनोजोल है, फिर टेबुकोनोजोल, आप इनका स्प्रे जरूर करें। तो इससे फंगस भी नहीं आएंगे, रस्ट की समस्या भी नहीं आएगी, गिरने की समस्या भी नहीं आएगी। तो इनको 2 स्प्रे जरूर करें यदि आप वाकई उत्पादन अच्छा लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं खाद। तो जो यूनिवर्सिटी जो लॉन्च करती हैं वैरायटी को, तो ट्रायल के रूप में जब बुआई करती हैं तो 1.5 गुना ज़्यादा उर्वरक खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी गोबर की खाद एकदम पकी हुई ज़रूर प्रयोग करें। और आपको एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए 75 किलोग्राम DAP की आवश्यकता पड़ेगी, 75 किलोग्राम 1 एकड़ में, 50 किलोग्राम MOP, 125 किलोग्राम यूरिया और 10 किलोग्राम आपको लेना पड़ेगा बेंटोनाइट सल्फर, और 5 किलोग्राम जिंक। इन खादों का प्रयोग करेंगे आप अपनी गेहूं की फसल पर तो बहुत आपको अच्छे फायदे होंगे। अब जो जिंक है वो आप पहली दूसरी खाद पर दे सकते हैं, लेकिन सल्फर, DAP, MOP और यूरिया 15 किलोग्राम इनका प्रयोग आपको बुआई के समय करना है। लेकिन बाकी की जो लगभग हमारी 100-125 किलोग्राम यूरिया खाद है, 110 किलोग्राम, उसका प्रयोग आपको पहली सिंचाई दूसरी सिंचाई पर करना चाहिए। यदि इस प्रकार आप न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे तो पैदावार आप बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो इन किस्मों का उत्पादन बहुत ही अच्छा है। हर एक वैरायटी क्लाइमेट्स के हिसाब से, भूमि जलवायु के हिसाब से तैयार की जाती है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए तो किसी भी वीडियो या फिर किसी वैरायटी की वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी साझा की कि ज़्यादा उत्पादन आपको दे सके। बाकी तो बताने के लिए कुछ ही बताया जा सकता है, लेकिन समझिए दोस्तों, DBW 222 वैरायटी भी आती है, DBW 187 भी आती है, लेकिन उनसे बेस्ट 303 है, DBW 327 है। इसके अलावा श्रीराम सुपर 303 वैरायटी आती है। ये बढ़िया वैरायटी किससे? 272 से।
तो ध्यान रखिए पूसा तेजस यानी HI 8759 MP के लिए बेस्ट है। यह कठिया बीज है, गेहूं श्रेष्ठ है, बढ़िया है, लगाई भी जाती है। नूडल्स, मैदा, सूजी इनके लिए या फिर कई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कराती हैं किसकी, पूसा तेजस वैरायटी की। तो यह वैरायटी के लिए उतनी सही नहीं है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों का हमने इस वीडियो के माध्यम से समावेश किया। इन किस्मों की आप बुआई करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।